चैंपियंस ट्रॉफी डेडलॉक खत्म करने के लिए नया फार्मूला ज़ेरे गौर। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और वेन्यूज का मामला आईसीसी बोर्ड मीटिंग में हल होने का इम्कान। पाकिस्तान चाहता है बराबरी की बुनियाद पर नया फार्मूला तय हो। नए फार्मूले के तहत भारत के मैचेस दुबई में होंगे। आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेगा। नया फार्मूला अगले 3 साल के लिए तमाम आईसीसी इवेंट्स पर लागू होगा। मुतबादल प्लान को पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला का नाम दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया फार्मूला आईसीसी से शेयर कर दिया। अब जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, यह नहीं हो सकता पाकिस्तान भारत जाए और इंडिया ना आए। अब बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं। जो फार्मूला बनेगा वो लॉन्ग टर्म और मुस्तकबिल के लिए मिसाल होगा। पाकिस्तान की इज्जत जरूरी है, बाकी सारी चीजें बाद में हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामला चल रहे हैं। कोशिश होगी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो हासिल किया जाए। हमारी कोशिश है क्रिकेट की जीत हो। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 72 पैसे इजाफा। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे से बढ़कर 252 रुपये 10 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 29 पैसे इजाफा। कीमत 255 रुपये 14 पैसे से 258 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 62 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 48 पैसे सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपये 98 पैसे और लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 151 रुपये 73 पैसे मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, महंगाई से जीना दोभर हो गया, हुकूमत इजाफा वापस ले। सर मजीद मुश्किल है कि गरीब आदमी फंसता ही जा रहा है सर, तो लेकिन हमारा सुनने वाला कोई भी नहीं है। बिजली जो है वो इतनी महंगी है, ऊपर से पेट्रोल महंगा किए जा रहे हैं। ठीक है, आम जो बंदा है वो तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कह लें कि ज़िंदगी जो है वो गुजार रहा है। बस उनका जो दिल करता है वो करते जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जिसका जहाँ पे दिल करता है वो अपनी मनमानी कर रहा है। मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि महंगाई नहीं करो। महंगाई की वजह से क्या फ़ायदा मिलेगा? आवाम को ऐसे करो कि आवाम को। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रिकॉर्ड। मुल्तान में AQI थी 236 और पेशावर में 218 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। इस वक्त पाकिस्तान के कुछ सियासी जमातें सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं कर रही हैं। जो भी हुआ इस्लामाबाद में वो सियासत के दायरे में नहीं आता। जो अपोजिशन जमहूरी किरदार अपनाएगा, सियासी किरदार अपनाएगा, वो उम्मीद रख सकता है कि उनका जवाब भी सियासत से और जमहूरी अंदाज में दिया जाएगा। जिसका सबसे पहला जिम्मेदारी है वो अपना ही वफाक पे हमला आवर था। वो आज भी अपना सूबाई असेंबली में खड़ा होके वफाक पे गोलियां चलाने की धमकी देता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, कुछ सियासी जमातें सियासत के दायरे में रहकर सियासत नहीं कर रही। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो सियासत के दायरे में नहीं आता। 9 मई को जो कुछ हुआ वो सियासत नहीं थी। एक वज़ीर आला अमन पर तवज्जो देने के बजाय गोलियां चलाने की धमकियां देता है। गोलियां चलाने की धमकियां देना किस किस्म की सियासत है? खैबर पख्तूनख्वा में 100 से ज्यादा लाशें पड़ी हैं और वो इस्लामाबाद में लाशों की तलाश में हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी गैर जिम्मेदाराना सियासत नहीं देखी। ये हर दूसरे दिन एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाते हैं। इनका वाहिद एजेंडा अपने लीडर को जेल से रिहा करवाना है। एहतजाज सबका हक है, लेकिन यह हक हासिल नहीं इंतशार फैलाएं। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर कारकुनान से खिताब। कहा, हुकूमत सियासी तर्ज अमल न रखने वाली सियासी जमात पर पाबंदी का सोच रही है। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दौरे कोहाट खुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे में शिरकत। खिताब में कहा, जो भी हथियार उठाएगा वो दहशतगर्द कहलाएगा। दहशतगर्दों का अंजाम जहन्नुम है। जो भी अमन को खराब करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाएगा। इलाके में कायम तमाम के तमाम मोर्चे बिला तफरीक खत्म किए जाएं। फ़िरक़ैन के दरमियान नफरत की फ़ज़ा को ख़त्म करने के लिए मकामी अमायदीन अपना किरदार अदा करें। जो लोग इलाके में अमन खराब कर रहे हैं, मकामी कम्यूनिटी उसकी निशानदही करे। फौज, पुलिस और इंतज़ामिया मिल
मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। ग्रैंड जिरगा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहे, सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेगी। सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई के शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे जो मिसाल बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दो टोक मौक़िफ़, कहा शरपसंद जमात पीटीआई ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। रियासती इदारों, इमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। हम ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों और इनके खानदान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद, पुरतशद्दुद एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आला मरीम नवाज हर ज़ख्मी एहलकार के पास गईं और खैरियत दरियाफ्त की। ज़ख्मी एहलकारों ने एहतजाज के दौरान तशद्दुद के बारे में बताया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ज़ख्मी एहलकारों को तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। बातें चमक जो यहाँ ज़रूर हैं, डिस्कशंस का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ना मुझे गवर्नर राज होते हुए नज़र आ रहा है, ना कोई सूबे में इमरजेंसी लगती हुई नज़र आ रही है एज ऑफ नाउ। फिर आ रहे इस्लामाबाद, उन्होंने कहा फाइनल कॉल जारी और हम आएंगे इस्लामाबाद पे दोबारा एक और धावा बोलेंगे। फिर हाथी के दान दिखाने को और खाने को, आप भी आए मैं भी आए फिर फाइनल राउंड होगा। पाबंदी के ऊपर तो मैंने एक दफ़ा भी निगाह के नहीं लग सकती, मैंने कहा पाबंदी की तरफ ही जा रही है। बट ये बताएं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी होती देख रहे हैं अगले? हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ, बहुत ड्यू है। गड्डापुर की पेंड हो गई है, बीबी की है, क्योंकि गड्डापुर टीम ने कहा कि हम इसको अरेस्ट करवा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी लगेगी, ना गवर्नर राज, पीटीआई पर पाबंदी लगेगी। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहा, अब तहरीक इंसाफ दोबारा इस्लामाबाद आई तो उनके लिए फाइनल कॉल होगी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बाने पीटीआई की जमात ने ही उन्हें पागल करार देने की मुहिम शुरू कर दी है। बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी, केपी हुकूमत ही गिरफ्तार करवाएगी। बाने पीटीआई की जान बचानी है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ानी होगी। केपी में गवर्नर राज का पता नहीं। केपी में गवर्नर राज के आइन में गुंजाइश है, लेकिन हालात साजगार नहीं। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है अच्छा नहीं हुआ। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालत करेगी, पाकिस्तान के फैसले ट्रंप नहीं करेगा। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सबसे पहले दुनिया न्यूज पर। दुनिया न्यूज की कामयाबी के 16 रोशन साल मुकम्मल, एक और संगे मील उबूर। नाजरीन को दुनिया न्यूज की 16वीं सालगिरह मुबारक। दुनिया न्यूज ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी सहाफती और अखलाकी इक़दार के साथ हमेशा जदीद और असर हाजिर की टेक्नोलॉजी से अपने नाजरीन को पल पल बाखबर रखा। वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, दुनिया न्यूज ने भी वक्त के तकाजों से रहा हम आहंग। स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन तक का कामयाब सफर। दुनिया की बेहतरीन तस्वीर अपने नाजरीन तक पहुंचाने के लिए दुनिया न्यूज लाया असर हाजिर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि दुनिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में अपने हम असरों से हमेशा एक कदम आगे रहा। दुनिया न्यूज ने सब तक सबसे पहले खबर पहुंचाने का वादा हमेशा पूरा किया। दुनिया न्यूज रखे नाजरीन को सबसे पहले बाखबर, क्योंकि दुनिया तेज है। बेहतरीन, मुतहरिक, अंथक और तजर्बाकार न्यूज टीम, मुस्तनद, मुनफरिद और अछूती खबरों पर आवाम का एतमाद। मकामी और बैन अवी मीडिया पर भी दुनिया न्यूज की कवरेज के चर्चे। मुल्क और बैरून मुल्क खबर की तस्दीक का मौसर और बाएतमाद नाम। करंट अफेयर्स के बेहतरीन प्रोग्राम, तज्जिये और तबसरे दुनिया न्यूज की पहचान। असर हाजिर के कई मुमताज और नामवर तज्जियाकार स्क्रीन की शान और शौकत बढ़ाते हैं। दीन और दुनिया साथ साथ। जावेद अहमद खामदी इल्म और हिकमत के मोती बिखेरते हैं। अनीक अहमद भी प्यामे सुख के साथ लाते हैं इस्लाही पैगाम। मज़ाकरात सीजन 2 का भी अलग ही अंदाज। सेलिब्रिटीज के साथ सियासत का तड़का। थिएटर के नामवर अदाकारों का भी साथ। इंफोटेनमेंट के मकबूल तरीन प्रोग्राम हस्बे हाल का अलग ही मुकाम है। हर दिल अजीज सोहेल अहमद और अजीजी हर रूप में पसंद किए जाते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दुनिया न्यूज को 16वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दुनिया न्यूज ने पाकिस्तान के मीडिया मंजरनामे में नुमाया मकाम हासिल किया।
दुनिया न्यूज लोगों के लिए मुल्की और आलमी मसाइल पर आगाही का बाइस बना। हालात हाजरा, अवामी मसाइल और बैनुल-अक़वामी खबरों पर दुनिया टीवी का किरदार मस्बत रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया टीवी ने मस्बत रिपोर्टिंग करके सहाफ़ती इक़्तिदार को बरकरार रखा, अवाम तक मुस्तनद खबरें पहुँचाने में भरपूर किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और दीगर सियासी रहनुमाओं की दुनिया न्यूज़ को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 16वीं सालगिरह पर दुनिया न्यूज़ को मुबारकबाद। दुनिया न्यूज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद और उनकी टीम को दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। दुनिया न्यूज़ की 16वीं सालगिरह पर तमाम ब्यूरोज में केक काटने की तकरीबात। कोयटा में दुनिया न्यूज़ की सालगिरह की तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और सूबाई वज़रा की शिरकत। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो ऑफिस में सालगिरह की तकरीब। स्पीकर असम्बली ने स्टाफ के हमरा केक काटा। हर मुल्क की सकाफत अलग पहचान रखती है। चेयरमैन बाजार का मकसद पिसे हुए तबकात की इफलाह में हिस्सा डालना है। चैरिटी बाजार के इनेकाद भी सफारतकारी का हिस्सा है। पफवा चैरिटी बाजार के इनेकाद मुख्तलिफ सकाफतों को करीब लाने के हवाले से अहम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। सिंधी कल्चरल डे आज मनाया जा रहा है। सिंधी टोपी और अजरक सिंध की सकाफत की खास पहचान। सिंधी कल्चरल डे के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात, कंडियारों में सरकारी और निजी स्कूल्स में तकरीबात, तलबा का लोक गीतों पर रक्स, सिंधी टोपी, अजरक रैली और कढ़ाई वाले कपड़ों की नुमाइश। एड्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में एड्स से मुतासर अफराद की तादाद 2 लाख से जायद। पाकिस्तान HIV के खिलाफ कौमी हिकमत अमली मजीद मौसर बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एड्स के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, एड्स के खात्मे के लिए इक़दामात इंसानी हुकूक के लिए पुख्ता अज़्म से शुरू होते हैं। एड्स सेहत आमा के लिए ख़तरा, खात्मे के लिए तमाम कम्यूनिटीज़ की शमूलियत ज़रूरी है। ब्रिक्स ममालिक को अमेरिकी डॉलर के मुतबादिल करेंसी लाने पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहते हैं कि डॉलर के मुतबादिल करेंसी की हिमायत करने वालों को अमेरिकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। डॉलर के अलावा किसी भी करेंसी की हिमायत पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। नौमंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। इत्तेहादी ममालिक आलमी मालियाती निज़ाम पर अमेरिका के गलबे से तंग आ चुके हैं। ब्रिक्स ममालिक तजारती मकासद के लिए अपनी करेंसी के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स। शाम के शहर हलब में शामी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान घुमसान की जंग। शामी बागियों ने हलब शहर के बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया। बागियों का मिलिट्री रिसर्च सेंटर समेत 12 देहातों पर कब्जे का दावा। झड़पों में 20 आम शहरियों समेत 300 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। सदर बशारुल असद का महल और फौजी हेडक्वार्टर हमलों की जद में। शामी फौज के मुताबिक हलब एयरपोर्ट समेत शहर को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। रूसी फजाइया की मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। मजीद फौजी अमदाद 48 घंटों में दमिश्क पहुंच जाएगी। बागियों से तमाम इलाकों का कब्जा दोबारा हासिल करेंगे। गुज़िश्ता कई बरसों में शामी हुकूमत के खिलाफ ये बागियों का ये एक बड़ा हमला है। बागी जंगजू 2016 में बेदखल किए जाने के बाद पहली बार हलब में दाखिल होने में कामयाब हुए। गजा में फ़लस्तीनियों में भूख और मसाइब तबाहकुन सतह पर पहुंच चुके। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी के बाद गजा में हमले तेज कर दिए। 24 घंटों के दौरान मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने बैतुल्लाहिया की रिहायशी इमारतों पर बमबारी करके 75 अफराद को शहीद कर दिया। गजा सिटी में 17, जबालिया में 1 और खान यूनिस में 3 इमदादी कारकुनान समेत 5 अफराद शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट के सरबराह इसराइली हमले में शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 44,382 हो गई। 1,05,142 जख्मी हो चुके हैं। वनडे के बाद मिशन T20 पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम की बलवाइयों में प्रैक्टिस। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है नौजवान खिलाड़ियों को सीरीज में मौका देंगे। जिम्बाब्वे की टीम होम कंडीशंस पर मुश्किल हरीफ है।